बात करेंगे जोया खान की। जोया खान, इसका सही परिचय आप तक पहुंचाएंगे। ये एक लेडी डॉन है, गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी बेगम है और आजकल बहुत चर्चाओं में चल रही है। इसके पिता ड्रग्स का बड़ा सिंडिकेट चलाते थे। पिछले साल यानी कि साल 2024 में लेडी डॉन की मां सेक्स रैकेट के आरोप में जेल भी जा चुकी हैं। कुल मिलाकर जोया क्राइम वर्ल्ड की एक क्रूर क्वीन है, जिसके नाम से उन्हें जाना जाता है, जो कि हर अपराध में शामिल रही है। हाशिम गैंग की कमान संभालने वाली। बता दें कि फिलहाल जोया को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल जोया से पूछताछ कर रही है। जोया को रिमांड में रखा गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल फिलहाल जोया के साथ में। अब क्योंकि जोया पुलिस की रिमांड में है, पुलिस ने जोया के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। सोर्सेस के मुताबिक हर एक जुर्म के बारे में उससे सवाल पूछे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। कुछ सवाल जो कि सामने आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं, जो कि पुलिस जोया से पूछ रही है। सबसे पहला सवाल जो कि लगातार कहा जा रहा है कि जोया से पूछा जा रहा है वो ये कि 270 ग्राम हेरोइन कहां सप्लाई होनी थी, जो कि जोया से बरामद की गई है। दूसरा सवाल, पूरा ड्रग्स सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जानकारी मिली। इसके सिवाय कई सारे और भी ऐसे शहर हो सकते हैं जहां पर यह सिंडिकेट फैला हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर क्या काम हुआ था, क्योंकि हाशिम गैंग का बिश्नोई गैंग के साथ में संपर्क रहा है, ये जानकारी भी मिली थी। ड्रग्स नेक्सस में लेडी जॉन के पिता का क्या हाथ था, क्योंकि पूरी कुंडली, पूरा परिवार ही किसी न किसी केस में रहा है। ड्रग्स सप्लायर्स का कोडवर्ड क्या होता था, यह भी जोया से पूछा गया। वसूली के पैसों का इस्तेमाल ड्रग्स में क्या होता था, क्योंकि वसूली इसके द्वारा की जाती थी। नादिर शाह केस में जोया का रोल क्या था, आपको याद होगा कि जिम के बाहर नादिर शाह का केस हुआ था, गोली मार दी गई थी, उस केस में भी जोया का नाम आया था, तब भी पूछताछ की गई थी। शार्प शूटर्स को जोया ने क्या पनाह दी थी कभी। इसके साथ साथ में हाशिम बाबा के इशारों पर क्या यह सभी काम होता था, क्योंकि जोया अपने पति हाशिम से मुलाकात करने के लिए जेल में जाती थी। ऐसे में क्या ये सभी काम हाशिम के इशारों पर हो, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। हाशिम गैंग कुछ बड़ा करने की फिराक में था क्या, यह भी बड़ा सवाल। आपको बताते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि जोया के सपने हसीना वाले थे। सोशल मीडिया प्रोफाइल तो आपको दिखा दी, क्योंकि वो क्राइम वर्ल्ड में हसीना पारकर की तरह बनने का ख्वाब देखती थी। कैसे, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन थी। जोया खान हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है, तीसरी बीवी है। हसीना पारकर पति के हत्या के बाद डॉन बन गई थी। वहीं जोया खान पति हाशिम बाबा के जेल जाने पर डॉन बनी है, क्योंकि हाशिम बीते 5 साल से जेल में है और उसके बाद में इसके डॉन बनने की खबरें सामने आई और गुर्गों को संभालने जोया लगी। जिस तरह से हसीना पारकर डी कंपनी संभालती थी, ठीक उसी तरीके से लेडी डॉन जोया खान भी हाशिम का गैंग, हाशिम की गैर मौजूदगी में जब हाशिम जेल में है, संभालने लगी। हसीना पारकर जहां पर मुंबई से गैंग चलाती थी, वहीं जोया की बात की जाए तो जोया खान अपने गैंग को दिल्ली से ऑपरेट करती थी। हसीना पारकर सभी अपराधों में शामिल रही है। वहीं जोया की बात की जाए तो जोया खान भी हाल ही में वही कर रही है। कई मामलों में केसेस उसके खिलाफ में दर्ज हो चुके हैं, पुलिस की कस्टडी में है और इसीलिए हसीना पारकर के साथ में जोया खान को जोड़कर देखा जा रहा है।